हे चैंपियंस, अभी एवरेज का मैंने क्लास डाला था और लास्ट में मैंने बताया था कि पीआईक्यू करेंगे, तो देखना कितना मज़ा आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो प्रैक्टिस किया होगा एवरेज को, है ना। करे पीआईक्यू, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले मेरे को 2024 सीजीएल के, मतलब 18-20 मिले होंगे मैक्सिमम। ठीक है, चलो करते हैं। 8 क्लास है, 30 बच्चे हैं, मैथ्स का टेस्ट दिया गया। 10 बच्चे का स्कोर था 90, बाकी 20 बच्चे का स्कोर था 75। टोटल हमसे पूछा है, टोटल मैं मान लेता हूँ 80, कोई बीच वाला कोई भी ऑप्शन पकड़ लेते हैं, 80 मान लिया मैंने। तो यहाँ डिविएशन है +10 का, 10 बच्चों के कारण 100 का डिविएशन। यहाँ पे डिविएशन है -5 का, तो 20 के कारण -5 हो जाएगा -100। टोटल डिविएशन 0, यानी आंसर क्या है 80। नेक्स्ट। अब देखो 5 कंसेक्यूटिव नंबर का सम मैं इसको कैसे करता हूँ। मान लो एक नंबर ए है, दूसरा a+1, फिर a+2, ऐसे। पांचवा नंबर होगा a+4। इसका सम दिया है 50। ठीक है, तो क्या है 1 2 3, मतलब 5 बार a आएगा, और 1+2+3+4 कितना होगा +10। इसकी वैल्यू 80 है, तो a की वैल्यू बता दो। 70/5 कितना होता है 14। सबसे बड़ा नंबर पूछा है, तो 14 में 4 जोड़ दो, 14 और 4 18। नेक्स्ट। ज़्यादा आगे आगे चलो। ठीक है, 20 मैच में एवरेज है 15, 25 मैच में एवरेज है 24। टोटल बता दो, एवरेज पूछ रहा है। मान ले एक पकड़ लेते, 20 को पकड़ लिया हमने। यहाँ डिवीजन -5 का, 20 के कारण -100। यहाँ डिवीजन 4 का, 25 के कारण 25 × 4 100। नेट डिवीजन 0, यानी आंसर है 20। नेक्स्ट। ठीक है, 30 बच्चे हैं, 12 का स्कोर है 62, तो 18 का स्कोर दिया है 60, एवरेज स्कोर दिया है 68। हमसे एवरेज पूछा है। अब ये ऐसा ऐसा नंबर हम गंदा तो लेंगे नहीं, हम 65 ले लेते हैं। 65 मैंने लिया। यहाँ डिविएशन -3 का, 12 के कारण, 12 टोटल है ना, तो -3 और 12 -36 टोटल डिविएशन। यहाँ टोटल डिविएशन +3 का, ठीक है, तो 18 के कारण +54। ठीक है, यहाँ मैंने रेशियो भी हम ले सकते थे 2 और 3 करके, पर चलो अब नहीं लिया तो ऐसे ही बना लो। यहाँ पे कितना टोटल आया बताओ, 18 + 18। टोटल थे कितने, 30 थे, तो 18/30 करना होगा ना। ये गलती जो 18 सब में बटेगा, तो 18/30 किया हमने, कितना आया 3/5। इसको करोगे तो 0.6 प्लस में, यानी आंसर 65.6। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। 10 बच्चा है, 51 किलो का एक स्टूडेंट को रिप्लेस कर रहे एक नए स्टूडेंट से। ठीक है, समझना। तो आधा केजी का फर्क आ रहा है, आधा केजी प्लस में हो रहा है, +0.5 हो रहा है। एक बात बताओ, अगर एवरेज में इतने का फर्क आ रहा है, टोटल गलती कितनी हुई होगी। टोटल बच्चे 10 हैं, एवरेज में फर्क अगर 0.5 का आ रहा है, क्योंकि 10 ही है ना टोटल, एक बच्चे के जाने के बाद दूसरा आ भी तो रहा है, तो 10 ही है। ठीक है, तो एवरेज में फ़र्क पड़ रहा है तुमको 5 का, 0.5 एवरेज गलती है, टोटल गलती कितनी होगी 5 की। समझना मेरी बात। तो अगर 51 किलो का बंदा गया है और ये +5 है, तो आया कितने का होगा 56 किलो का, तभी तो 5 का गैप है। चलो, ये सेम ही क्वेश्चन है क्या, नहीं अलग क्वेश्चन है। 12 का है 62, और 18 का है, यार राइटिंग के लिए माफ़ करना यार 74। कोई एक नंबर ले लेते हैं, 69 ले लेते हैं। अब यहाँ पे 12 और 18 को ना मैं रेशियो कर लेता हूँ, आसान हो जाएगा। 6 से काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बताया था ना मैंने, 2 और 3। चलो, यहाँ पे कितना आ गया 7, -7, तो 2 के हिसाब से -14। यहाँ आ गया 5 +5, 3 के हिसाब से +15। कितना आया नेट, +1। टोटल गलती बांट दो सब में, 5 लोग थे, कितना आ गया 0.2। आंसर 69.2। कसम से भाई, ये नहीं है कि जो मैं चुन रहा हूँ वही आंसर है, कसम से। मैं हर बार देखो ना बी ही सेलेक्ट किया हूँ, पता नहीं क्यों। बी, देख रहे हो, पता नहीं क्यों। और ये आंसर भी हो जा रहा है, कि क्या करूँ बताओ। अब ये देखो 150 बच्चे हैं, ठीक है, लड़कियाँ 60 हैं, तो लड़के कितने होंगे 40 होंगे। बॉयज़ 40 हैं, लड़कियाँ 60 है, रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। तो बॉयज़ को 2 लिखो, गर्ल्स को 3 लिखो। ये बॉयज़, ये गर्ल्स से ध्यान रखना। अब बॉयज़ का एवरेज है 52, गर्ल्स का एवरेज है 48। टोटल एवरेज पूछा है तुमसे, मैं मान लेता हूँ, फिर से यही लेते हैं ना बीच का, इस बार शायद गलत हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल होगा, पता नहीं। 48 लेते हैं, हमारा एवरेज मान लिया मैंने 48 ही है। तो यहाँ पे डिविएशन +4 का, 2 के कारण +8 का, यहाँ पे 0 का। अब 8 को हम डिवाइड करेंगे, टोटल गलती 8 है, 5 लोगों में बटेगा, क्योंकि 3 और 2 था हमारा रेशियो, तो कितना आएगा 1.6। तो आंसर होगा 49.6। चलो, पहली बार कुछ अलग आया।
नेक्स्ट, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है यार, मज़ा ही नहीं आ रहा। 12 का एवरेज है 62, 18 का एवरेज है 78, ये रिपीट है क्या? देखने दो, लग तो रहा है ये रिपीट है, दिखाओ ऑप्शन इधर उधर, 12 का 62 और 74, नहीं यहाँ अलग है, 78 कर दिया है, चलो कोई नहीं यार, सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज कितना है मान लो फिर से, अब इस बार 70 मानूंगा मैं, 70 माना, ठीक है, 70 माना अगर, तो यहाँ पे डिविएशन कितना, -8 का। अच्छा काम करो रेशियो ले लो, अब कौन मल्टीप्लाई करेगा उतना बार बार, 2 और 3 कर दो 6 से काट के, है ना। तो 8 का -8 का डिविएशन 2 बार में -16, यहाँ 8 का डिविएशन 3 बार में +24, गैप कितने का है, टोटल डिविएशन में चेंज की मतलब टोटल डिविएशन नेट क्या हुआ, +8, 5 लोगों में बांट दो, ये आएगा 1 पॉइंट, ठीक है 1.6, तो आंसर आएगा 71.6, ठीक। नेक्स्ट, ये देखो, जनवरी के पहले 16 दिन का एवरेज है 22। अच्छा, अब ये समझो क्या ही क्वेश्चन है, पहले 16 दिन का एवरेज है 22, आखिरी 16 दिन का, मतलब ये बीच वाला जो नंबर है ना 16वां दिन, वो 2 बार काउंट हो गया, 16 16 32 हो गया, दिन तो 31 होता है, ये है 26, टोटल है 24। तो ये बीच वाले का क्या होगा, ये देखो ना, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दो, यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी नहीं डाला है मैंने, ये ऑप्शन चेंज नहीं किया मैंने, कॉपी पेस्ट कर रहा था, इससे पकड़ा गया मैं। चलो कोई बात नहीं, ये देखो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं क्या जाता है। ये देखो 22 है, ठीक है, और यहाँ पे 24 है, ठीक, 22 और 24 है, यहाँ डेविएशन कितना हुआ बताओ, -2 का, 16 के हिसाब से -32, यहाँ डेविएशन कितना आया बताओ, यहाँ डेविएशन कितना होगा, +2 का, 16 के हिसाब से +32, मतलब डेविएशन आया 0। 0 कहने का क्या मतलब कि जो टेम्परेचर होगा वो 24 ही होगा, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, पहले 125 नेचुरल नंबर का एवरेज, अब ये मैं पढ़ाऊंगा तुमको, नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा ये सब, कि कैसे जोड़ते हैं एवरेज निकालने के लिए, हमको पहले 125 को जोड़ना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, यहाँ कितने 125, तो समझो 125 गुणे 126 बाई 2, ये तो टोटल हो गया, हमको एवरेज निकालना है तो इसको 125 से भाग भी देना पड़ेगा, यानी इसको खत्म कर दो ना सीधा, कितने आंसर आ जाएगा बताओ, 63, इजी। 50 से 76 के बीच सारे प्राइम नंबर का एवरेज निकालो, अब बैठ के कैलकुलेट करते रहो प्राइम नंबर, क्या क्या होगा प्राइम नंबर, अब चलो यार निकालते हैं, ऑप्शन नहीं है, 53 होगा, 55, 56, 57 नहीं कट जाएगा, 59 होगा, ठीक है, 61 होगा, 64, 65, 66, 67 होगा, 70 नहीं होगा, 71, 73, अब देख लो इसमें से कुछ गलत तो नहीं लिया, 53 होगा, 59 होगा, 61 होगा, 67 होगा, 71 होगा, 73 होगा, मान लेते हैं 66, इसके बीच का एक नंबर मान लिया मैंने, 66 हमारा एवरेज है। डिविएशन कैलकुलेट करो ना, यहाँ पे माइनस आएगा 13 का, यहाँ माइनस, बताओ -7 का, यहाँ -5 का, यहाँ +1 का, यहाँ +5 का, यहाँ +7 का, +5 -5 खत्म, +7 -7 खत्म, यहाँ -12 आया, टोटल नंबर कितने थे 1 2 3 4 5 6, 6 से इसको भाग देंगे, इस गलती को 6 पे बांटेंगे, -2, आंसर 64, ठीक। चलो आगे, अब ये देखो, टीम है 7 मेंबर्स का, ठीक है, 6 मेंबर्स का एवरेज एज है 42, सेवेंथ का जो है मतलब एक बंदा है यहाँ पे, तो ऐसे लिख रहा हूँ, सारे के एवरेज से 36 ज़्यादा है, मैंने एवरेज मान लिया ये है, तो इसी का तुमसे ये पूछा है, क्या क्या बोलते हैं, एज पूछा है, तो यहाँ पे ये तो दिख रहा है ना, ये 36 डेविएशन है, +36, यहाँ कितना होना चाहिए, -36 होना चाहिए, अब ये गलती सब में बटेगा, तो बाई 6 करो, है ना, गलती होगा तो सब में बटेगा, बाई 6 करो, तो यहाँ आ गया -6, यानी a-6 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 42 होनी चाहिए, तो a की वैल्यू 48 होनी चाहिए, तो 48 में 36 को ऐड कर दो, कितना आ रहा है बता दो, 84, 84 हमारा आंसर है। कितना सेकंड लग रहा होगा यार। अब स्क्वायर्स का सम पूछा है, स्क्वायर्स, अब लगातार ऐसे कोई नंबर होते हैं ना, लगातार नेचुरल नंबर का स्क्वायर्स का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6
और एवरेज निकालना है, n होता है टोटल नंबर, तो n से डिवाइड करेंगे, n से n कट गया, तो अब निकाल लो, यही हमारा एवरेज का फॉर्मूला हो गया, है ना। तो 47 के हिसाब से ये 48, 47 इंटू 2, 94 ऑन 95 बाई 6, 95 इंटू 8, जिसके लास्ट में 0 हो वो आंसर। चलो ये देखो, ठीक है भैया, 12 नंबर है, पहले 5 का एवरेज है 45, अगले 4 का एवरेज है 52, 3 नंबर और बच गए ना। ये 3 नंबर का रिलेशन बाद में हम देखेंगे, पहले इस 3 नंबर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये टोटल हमारा एवरेज दिया है, टोटल एवरेज दिया है कि नहीं दिया है, दिया है 48 है। यहाँ डिविएशन -3 का 5 के कारण -15, यहाँ डिविएशन +4 का 4 के कारण +16, नेट डिविएशन +1, यानी यहाँ डिविएशन -1 होना चाहिए, -1, बोलो हाँ या ना। तो -1 टोटल गलती, तीनों की गलती हो जाएगी -1, तो इसको बांटोगे तीनों पे तो -1/3, यानी इस तीनों का एवरेज कितना होगा 48 -1/3। मैंने इससे पहले वीडियो में, अपने पूरे चैनल के पहले वीडियो में ये सिखाया था कैलकुलेट करना, इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 47 होल 2/3, यानी कि क्या, यानी कि आप कुछ नहीं, 47 होल 2/3, तीनों की मतलब ये एवरेज है तीनों का, टोटल कितना हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करो, कितना आ जाएगा बोलो, 141 और 2 141 और 2 143, ठीक है, ये सब मैंने सिखा रखा है पहले, अभी नहीं बताऊंगा वापस, टोटल है। अब बोल रहा है 10वां नंबर है, 11वां नंबर है, 12वां नंबर है, 10वां नंबर एक्स मान लो, तो ये बोल रहा है 11वें से 10 कम है, यानी ये एक्स प्लस 10 है, और 12वें से 5 ज़्यादा है, यानी ये एक्स -5 है, तभी तो 10वां जो है 12वें से 5 ज़्यादा है। अब इस तीनों का टोटल दिया है 143, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 3x + 5 143, 3x की वैल्यू आ जाएगी 138, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू 46। तुमसे पूछा है 11वें और 12वें का एवरेज, इस दोनों का एवरेज, मतलब तुमसे सिंपली पूछा है ये 2x + 5/2, 46 के हिसाब से कर लो ना, 92 + 5 97/2, 97/2 कितना होता है बताओ, ये आंसर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो फिर से सेम स्क्वायर्स वाला फॉर्मूला, n इंटू n+1 इंटू 2n+1, ये सब मैं बताऊंगा नंबर सिस्टम में, बाई 6, अब एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड करेंगे, n से n कट जाएगा, आंसर 47 इंटू 93/6, 3 से 2 बार में, 3 से इतने बार में, अब इसको लिख सकते हो तुम 47 इंटू 15.5, ठीक, डिविएशन वो डिजिटल सम करके देखते हैं, यहाँ डिजिटल सम आ रहा है 2 और यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है 2, टोटल 4 आना चाहिए डिजिटल सम, देख लेते हैं, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है 4, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, आंसर बी, ठीक है, डिजिटल सम भी बताऊंगा नंबर सिस्टम में, ठीक है। आ जाओ, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर, फिर से वही फॉर्मूला, 49 इंटू 97/6, ये तो कटेगा ही नहीं ना किसी से, तो अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो ठीक है, तो यार कर दो ना, 49 को तुम लिख दो 50 - 1, 97 को लिख दो 100 - 3, कर दो 5000 -150, -100 मतलब -250 +3, 5000 में से 250 गया तो 4750 में 3 जोड़ोगे 4753 बाई 6, मेरे से गुणा होना नहीं होता यार, शॉर्टकट में जो हो जाए हो जाए, करो इसको, 42 55 हुआ, 54 12 792 पॉइंट समथिंग, आ गया हमारा आंसर। चलो फिर से यार वही सवाल, n+1 इंटू 2n+1/6, 2 से 3 बार में, 2 से बोल 23 बार में, ठीक, अब फिर से वही करने को बोल रहा है यार, कर लो, 23 इंटू 91 करना है, 100 - 7 कर दो, मतलब 2300 माइनस 161, कितना आ जाएगा 2139/3, कितना आ रहा है, हो गया ना कुछ गलती,
भाई 100 माइनस 9 करेंगे ना, 7 थोड़ी करेंगे यार। 9 करो, 207 माइनस करो, 2300 में से 200 गया तो 2100, और उसमें से 7 और माइनस करोगे तो बताओ, 2100 में से 7 माइनस करोगे तो 93, 6 × 3 = 18, 2 × 20, 27, 23, उसके बाद 21, 697 पॉइंट समथिंग, ये वाला आंसर। चलो ये देखो, एक स्टॉक पोर्टफोलियो है जिसमें 4 स्टॉक हैं। स्टॉक ए जो है वो 20%, टोटल पोर्टफोलियो मान लेते हैं, शांति से चुपचाप पोर्टफोलियो हम मान लेते हैं कि टोटल पोर्टफोलियो 100 था। मान ले, बोलना, मान ले मान ले मान ले, बोलो, मान लेते हैं चलो। टोटल पोर्ट ऐसे भी बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मान लो टोटल पोर्टफोलियो था 100, ठीक है, तो 20 वाला 6% रिटर्न दे रहा है, 30 वाला 30% मतलब ना 8% रिटर्न दे रहा है, और फिर से 20 वाला 4% रिटर्न दे रहा है, और बचा 30 जो है वो -5% हमको दे रहा है। एवरेज रिटर्न कितना आया ये पूछ रहा है। अब तुम लोग तो घबरा जाओगे, क्या करना है, एवरेज रिटर्न पूछा है मतलब टोटल रिटर्न, जोड़ो सारे रिटर्न को, और कितने टोटल नंबर थे वो जोड़ो। इजी है यार, देखो कैसे। टोटल कितना था हमारे पास स्टॉक, टोटल हमारा पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक था, 100 माना हमने, 100, टोटल रिटर्न जोड़ दो। 100 में कितना हमको रिटर्न आया, सॉरी गाइस, तो करो, 6% अगर निकालोगे तुम, 6/100 100, 120 का, यहाँ आएगा 1.2, यहाँ 2.4, यहाँ 80 0.8, और यहाँ 150 -1.5, सॉल्व करो, 3.6, 3.6 और 0.8 करोगे तो 4.4, 4.4 में से 1.5 जाएगा तो बोलो 2.9। देखो करना भी नहीं पड़ा, डायरेक्ट आ गया। और देखो ना एवरेज कितना होगा इसका, बाई 100, परसेंट में निकालना है, तो परसेंट कैसे करोगे, 100 से गुणा करोगे, 100 से 100 गया, 2.9% इसका आंसर है। यही तो था बी आई क्यू, है ना। तो बस कितना इजी था देखो, डेविएशन के कॉन्सेप्ट से सब बन गया। तो यही मैं बोल रहा था, बस प्रैक्टिस करो, डेविएशन को समझो, सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे टॉपिक के साथ, शायद मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। चलो बाय बाय।